बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील, और ये वो वक्त होता है, ये वो टाइम होता है, ये वो दिन होता है कि वीकेंड का आगाज़ हो चुका होता है। क्योंकि फ्राइडे का जब ऑफ होता है बच्चों का, यूनिवर्सिटीज़ का, तो वैसे भी हाफ डे होता है स्कूल में, और स्कूल में तो एटलीस्ट, यूनिवर्सिटीज़ की तो अब चूँकि बहुत टाइम हो चुका है, मुझे अब रूटीन का इतना आइडिया नहीं है। मैं तो चूँकि अपनी बेटी को पिक करने जाती हूँ तो उस हवाले से, तो इस वजह से फ्राइडे इवनिंग से ही वीकेंड का आगाज़ हो जाता है। तो खूब अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। मौसम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ट्रिकी वेदर। अभी एसी जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत रात के वक्त पड़ती नहीं है। आप देखें परसों जो है, मेरे ख्याल में परसों ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बारिश बहुत ज़्यादा लाहौर में हुई थी, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी। लेकिन ये आप देखें कि मेरे रब ने जो पूरी कायनात बनाई है, एक निज़ाम है, एक तसलसल के साथ तमाम चीज़ें चलती हैं। और सबसे अच्छी और खुशाइन बात यह कि आप देखें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। और इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा था कि चूँकि शायद बारिशें ज़्यादा ना अल्लाह ना करे हो जाएँ, तो जो हमारे जितने भी बहन भाई हैं, जो भाई हैं हमारे किसान भाई, जो इसकी कर रहे हैं, गंदम की काश्तकारी कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कहीं गंदम की काश्त को नुकसान ना पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना बैलेंस्ड रहा, इतने तवाज़ुन के साथ रहा कि हमने जो है, और मैंने लिख ही लिया ना कि बम्पर क्रॉप। अब बम्पर क्रॉप का मतलब ये कि जी इतने फ़ायदे में अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की काश्तकारी गई है कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स के लिए भी, और फिर साथ ही साथ आप देखें कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी। क्योंकि वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो 70% से ज़ायद अगर हमारा जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। साथ ही साथ ख़वातीन और हज़रात, चूँकि मौसम ट्रिकी भी है, गर्मियों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये वो मौसम है कि जब नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है हर घर में। तो इस हवाले से जितना हो सके अपना भी ख्याल रखें, और बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप आउटिंग भी करें, लेकिन ज़रा सोच समझ के खाने पीने में एहतियात करें, जितना हो सके एतदाल और मियाना रवि के साथ ज़िंदगी को गुजारें। अच्छा जी, आज सैटरडे है, तो वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है हमने आपके साथ शेयर कर लिया। पहले ज़रा खाने की बात की है, तो फिर अनम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारा रंग लग रहा है भाई। थैंक यू। शुक्र है काले से हटी आप, है ना? हो ही गया। नहीं, देखिए मैंने लास्ट शो में भी एक अच्छा कलर पहना था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद जिसपे क्या कहते हैं, सादिया ने बोला भी था कि अनम ने अपने जॉनरा से निकल कर जो है ये वाला कलर पहना है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम हर कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? आज हम स्नैक में बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स। उसके साथ हम बनाएंगे बिरयानी बनाएंगे, बट कीमे के साथ, कीमे वाली बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। और साथ में हम मेलन चिलर बनाएंगे। ओके, मेलन का मतलब खरबूजे का? जी, खरबूजा या हनी ड्यू जो है, आप दोनों के साथ भी बना सकते हैं। वो क्या है हनी ड्यू? खरबूजा और मतलब खरबूजे की एक काइंड ही है, मतलब मिक्सचर, दो खरबूजा और गर्मे के मिक्सचर। हाँ जी, कजन है छोटा। हाँ, भाई बहन, छोटा कजन, रिश्तेदार, नेबर्स भी कह सकते हैं। नेबर तो नहीं होगा, कजन होगा तो जाके वैसे मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है, कजन ही होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आप, मैं रिश्ता भी ढूंढती हूँ कि क्या बनता है उसके साथ। आप बनाना शुरू करें, जरा सादिया को तो वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सादिया अरशद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हसीन तरीन। अब ये बड़ा जुल्म है ना, जुल्म नहीं है, जो जिसकी तारीफ बनती है हमें करनी चाहिए। आप ऐसी मुझे प्यारी लगती हैं, बहनों की तरह है, बहन है आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुद आपको कहती हूँ इतनी प्यारी आप मुझे लगती हैं, और बहनों से बढ़कर। ऐसा ही है, ये हमारा जो है ना सिलसिला। लेकिन आप पे कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब सादिया, कल सिलसिला ये हुआ है, कल तो पूरा चांद था। जी बिल्कुल। और चांद ऐसा खूबसूरत कि नज़र हट नहीं रही थी। तो अगर मैं मुख्तसरन पूछूं, या वो आप हॉरोस्कोप में ही बताएंगी कि इसका कोई असर हुआ होगा? यकीनन चांद को ग्रहण लगा हुआ था। ठीक है। चांद ग्रहण था, और हर एक ग्रहण के 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण आता है। ठीक है। तो जिस तरह कल चांद ग्रहण था, उससे 15 दिन पहले सूरज ग्रहण था। ऐसा ही है। और जाहिर है इसके एक इफेक्ट्स होते हैं। अब इसके मनफी और मुस्बत दोनों तरह के इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन हर दफा का जो ग्रहण होता है ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स लेकर आता है। एक ही तरह के असरात नहीं हो सकते। बट इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। Yes, that's true. ठीक है। It's not always negative for every single person on this earth.
ठीक है, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरह मैंने कहा कि इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। देखिए, मैं हमेशा एक अप्रोच रखती हूँ, हर एक का एक अपना अपना राय हो सकता है। मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कि हम हर शर में से भी खैर ढूंढें। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर नेगेटिविटी में से भी अगर हम पॉजिटिविटी का पहलू देखना चाहते हों तो हम देख सकते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप जिंदगी में अगर पॉजिटिविटी तलाश करें तो पॉजिटिविटी नजर आती है। अच्छा जी, अब सितारे क्या कह रहे हैं ये बताएं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं कुछ इस हफ्ते के जो है वो हॉरोस्कोप की तरफ। तो आगाज़ हम हमेशा की तरह एरीज से ही करेंगे। वैसे भी जिस तरह अभी मैंने कहा है कि पॉजिटिविटी की बात कहीं ना करें तो एक प्लैनेट होता है जिसको हम जुपिटर कहते हैं, और जुपिटर जो है वो बहुत अरसे के बाद, तकरीबन कोई 12.5 साल के बाद दोबारा से एरीज में ही आया है। अब ये क्या करने जा रहा है, इसको हम कहते हैं कि सबकी ज़िंदगी को एक नया रुख, नया पहलू देगा, क्योंकि एरीज से ही हमारे ज़ोडिक साइन शुरू होते हैं, एरीज से पाइसिस तक जाते हैं, पाइसिस के बाद ये अब एरीज में आया है, जिस तरह मैंने कहा तकरीबन 12.5 साल के बाद। और आप अपनी अपनी ज़िंदगी में अगर देखेंगे भी ना, तो आज से जो 12.5 साल या 13 साल पहले जो भी आपको हालात मिलते थे, आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी तो दोबारा से, जिस तरह हम कहते हैं एक नया टाइम, ठीक है, न्यू थिंग्स। तो एरीज आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है, और एक न्यू थिंग्स, न्यू हैपनिंग्स, हर चीज़ नहीं होगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी, रिश्ता, इन सब चीज़ों के हवाले से कोई भी एफर्ट आप करेंगे बिल्कुल मिलेगी, लेकिन एक चीज़ की, अब जिस तरह कहते हैं ना कि एहतियात। ठीक है। एक और प्लैनेट होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं। मैं प्लैनेट्स के नाम इसलिए लेती हूँ ताकि लोग कुछ चीज़ों को समझें भी। इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप तक रहे तो ये भी गलत होता है। इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी चाहिए, बतानी चाहिए। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। अभी हम जब शो स्टार्ट करने से पहले हो रहा था ना कि इसको आवाज़ नहीं आ रही, इसको आवाज़ नहीं आ रही। ये प्लैनेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, गैजेट्स, ठीक है, ठीक है, हमारे फ़ोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ये जब इसको हम कहते हैं कि रेट्रोग्रेड होता है या रुजत की हालत में जाता है, तो ये डिवाइसेस को ख़राब करता है, प्रॉब्लम देता है, कम्युनिकेशन में खलल आता है। तो ये इस वक्त उसी तरह का कुछ मामला चल रहा है। कहीं ना कहीं आप कुछ कहेंगे, अगला कुछ समझेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, इश्यूज आएंगे, तो एक दूसरे से गुफ्तगू करते वक्त एहतियात हो जाए, एहतियात करें, मोहतात रहें। आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, एरीज ख़ास तौर पे कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं टॉरस। टॉरस आप लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप लोगों के ना जो जिसको हम कहते हैं साइन, सिग्नेचर, नए मुआहिदे होना, नए मुआहिदे होंगे, नई चीज़ें आएंगी। पुरानी तो मुआहिदे चीज़ें आपको लगेगा कि इससे पहले हम जितनी भी एफर्ट करे थे शायद वो यूजलेस थी, शायद वो बेमायनी थी। आपको उसमें लगेगा कि ये तो बिल्कुल नया एक सिलसिला चल रहा है। वो आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके काम से मुंसलिक चीज़ें भी हो सकती है। जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट से, पेपर वर्क है, वीज़ा प्रोसेस, एवरीथिंग, ठीक है, उसमें भी कोई नई पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा, आज आपका इम्तिहान हम लेने वाले हैं। अच्छा, हाय, इम्तिहान ये है कि हमने लाइव कॉल्स भी लेनी है साथ ही साथ। तो साथ साथ, अच्छा जी, पहले से कॉल भी रेडी होगी। मैं आपको नंबर भी बताती चलूँ, 042992000628 हमारा नंबर है। फी बंदा एक सवाल लिया जाएगा और उसके बाद एक बर्थडे की अनाउंसमेंट है, वो भी मैंने करनी है। वो पहले मैं जरा कॉल से बात कर लूँ, कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। कौन से शहर से बात कर रही हैं? जी मैं दिल्ली सरगोदा से। सरगोदा से, ठीक है। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज के बारे में पूछना और काइंडली डिटेल से थोड़ा बताइएगा। 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई 1988। बहन का नाम? जी समीना नाम है उनका। समीना? जी जी, ओके समीना, ठीक है जी। क्या पूछना चाहेंगी? शादी के बारे में पूछना चाहूँ, कब तक और अपनों में होगी या बाहर होगी, और कब तक रिलेशन का कुछ चांस है? ओके, और सरगोदा ही में पैदा हुई हैं ये? नहीं, वो गांव में पैदा हुई। अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ पे है गांव की लोकेशन? कोई आसपास कोई थोड़ा उनके लिए आसानी होगी? 2.5 घंटे का सफर पड़ता है। अच्छा, वो तो नहीं, अब हम कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इन्होंने शादी के हवाले से पूछा है, अपनों में होगी पराये में? देखिए, अपनों में तो इनकी जब भी शादी आएगी ना, हम कहते हैं जानने वाले, कोई नियर बाय, कोई रिलेटिव्स हों, कोई जान पहचान के लोग होंगे, और ऑलरेडी इनकी कोई कमिटमेंट होके ख़त्म हो चुकी ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी कोई ऐसा मामला हो चुका है, और ये कोई 2017-18 के करीब
कोई ऐसा मामला इनके साथ होके खत्म Okay. हुआ हुआ है। और अब इनके लिए जो भी कोई नया मामला आएगा वो इस साल का एंड होगा या अगले साल का शुरू होगा। ठीक है। ठीक है। और उसमें भी बराहे करम, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कंपैटिबिलिटी, जायचा निकलवानी। हाँ जी, दो लोगों के इकट्ठे एक ही वक्त में बर्थ चार्ट या जायचा जिसको कहते हैं देखा जाता है। ऐसे ही जिसके साथ भी रिश्ता हो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ प्लीज उसको भी बताएं, अपनी भी बताएं। कंपैटिबिलिटी इसको कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना जो शादी वाला मामला है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। क्योंकि जब भी रिश्ता होता है ना, ये लोग आनन फानन रिश्ते हो जाता है जिस तरह से, और बाद में चीजें मामलात सामने आती। जहाँ पहले भी शादी हुई थी वो कोई मुनासिब रिश्ता नहीं था, जल्दबाजी में किया। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी खवातीन उज़ात, जरा आज हम हॉरोस्कोप भी क्विक रखेंगे, लेकिन उससे पहले जी अरीबा जौहर हैं, 5 साल की हैं, आज उनकी सालगिरह है। मैंने सोचा था आज के दिन, हाँ, Many happy returns of the day अरीबा जान, may you have many more। सादिया की तरफ से, मेरी तरफ से आपको सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी रेगुलर व्यूअर हैं जिसमें मैंने सोचा, और आप में से भी जिन जिन की बर्थडे, आपको बहुत बहुत ये दिन खास मुबारक हो। अच्छा जी, एंड विश हर वेरी गुड लक, अल्लाह ताला आगे नसीब बहुत अच्छे। इनका क्या बना स्टार? आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बताई? ये आज बनी ना? आज है। हाँ। अच्छा जी, ये हो गई आज क्या, सॉरी मुझे तो आज है, कुछ तारीख जरूर है। 6th है, 6th में। 6th में। अच्छा, फिर मेरा नाम इम्तिहान लिया करें। टॉरस, मेरे फादर की बर्थडे भी गुजरी, सॉरी मैं थी वो 4th में उनकी भी है, तो शी इज टॉरस, टॉरियंस है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, डेट समय आगे पीछे हो सकती है, इंसान है, ज़हन में मेरे 7th आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो टॉरस बनी। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जेमिनी। जेमिनी आप लोगों के लिए जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है, इसमें थोड़ी सी हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में जा सकती हैं। ये ना एकदम से बहुत तेज तेज डिसीजंस लेंगे, आइदर आर या पार वाले जो मामलात हैं उसको मत करें, और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बहुत ज़्यादा, सो उसमें मत जाएं। ये वक्त फैसले लेने का नहीं है। ठीक है, दिमाग को रेस्ट दें। बिल्कुल सही। फिर अच्छा आ जी, जाते हैं, अच्छा आज थोड़ा डबल ड्यूटी है क्योंकि आप पूरा उतरेंगी इस वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया बात कर रही हैं? शाइस्ता जी, मिठा टवाना से बात करी, मैंने सही लिया है उसका नाम, आपके इलाके का? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक नाम लिया मैंने। बेटे के बारे में पूछना था। बताएं। साद। ठीक है, बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद साद। साद है नाम, ठीक है। और मुझे बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी? 23 अगस्त सन 2022। 2022 है, और उससे पहले क्या थी डेट? 23। ओके, आपने क्या पूछना है? तारे के बारे में पूछना है। क्या? स्टार के बारे में। ओके, और मंथ क्या है? और मंथ क्या है, दोबारा बताइएगा। 8 मंथ। 8वां महीना कह रही हैं? अच्छा, मैं भी अगस्त में पैदा हुए हैं? हाँ जी, अगस्त में पैदा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जीती रहे, खुश रहें। डेट क्या बताई है ना? 8वां महीना है, अगस्त बन रहा है, और मैं डेट टीम से पूछती हूँ। 2023 में पैदा हुए हैं बेटे। तो ये उनका 22 में ज़ोडिक साइन पूछना चाह रही हैं? जी। अच्छा, अगर तो लेट डेट है अगस्त की, यानी कि अगर 21 के बाद है तो फिर तो ये लियो हुए, और अगर उससे पहले है तो फिर ये कैंसर हुए, क्योंकि मुझे डेट नहीं समझ आई। असल में ना थोड़ा सा, मैं चूंकि जो देखने वाले वो कह रहे होंगे कि इनको आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा चूंकि इनकी डिस्टॉर्शन था, वरना ये होता है कि हमें जब स्टूडियो में समझ नहीं आ रही थी तो हमारी टीम बता देती है। तो अभी टीम को भी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बात कर रही हैं, हमें भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं देखने सुनने वालों को कह रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा टेलीफोन लाइन और टीवी की वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि हमें बिल्कुल समझ नहीं आई। आप एक रफ जायज़ा दे दीजिएगा। देखिए, क्योंकि मैं इतना कहूँगी कि आप अगर लियो बनते हैं, अगर ये अगस्त बॉर्न है, तो 20-21 से पहले की अगर तारीख है तो फिर ये लियो है, उसके बाद है तो फिर ये वर्गो बन गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मैं चाह रही हूँ पहले स्टार्स कर लें, उसके बाद कॉल्स लेंगे। जी, यही मैं चाह रही हूँ, क्योंकि वो आप करें, बहुत ज्यादा ना एक आई नो आप करें, हसल बसल सी हो गई है। जी आप करें। बिकॉज आज मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हम कॉल्स लेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैंसर। आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग लियो की तरफ जाएंगे। लियोज आप लोगों के लिए जो है कुछ एक मिक्सचर सा रहेगा। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको एक डिफ़िकल्ट जोन में भी मिलेंगी। आपको कोई बहुत हार्श स्टेप या हार्श फैसले इस वक्त नहीं लेने हैं। पेशेंस के साथ चलिएगा,
पेशेंसली अपने फैसले लीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आएंगी, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आप बंदे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता ना कि ये मेरे साथ क्या कर गए, बल्कि इस वक्त में आपको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, आइदर टू चूज देम, या तो उनको आपको चूज करना पड़ेगा या डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा यार इग्नोर करना है तो बहुत तरीके से कीजिएगा, अदरवाइज इस टाइम पे लड़ाई झगड़े इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वक्त को बहुत म्याना रवि के साथ आप लेकर चलिएगा। फिर आ जाते हैं वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम, स्पेशली रिलेशनशिप, शादी मंगनी रिलेशंस, इन चीज़ों के लिए अच्छा वक्त है। बहुत फिर से है, मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ कि जब भी आप शादी वगैरह रिलेशंस की तरफ जाएं तो इसको कंपैटिबिलिटी को मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि बाद में आप रिग्रेट करने की बजाय पहले ही देख लीजिए कि आइदर आपकी उसके शख्स के, क्योंकि लोग अपेरेंटली बहुत अच्छे बन के आते हैं, बहुत एक अपना उनका एक ज़बरदस्त जाहिर है जिसने भी आपके सामने आना है, बट जिसको हम इनरली देख सकते हैं दैट इज थ्रू बर्थ चार्ट। तो उसको आप अच्छे तरीके से देखने का एक यही तरीका होता है। एनी हाउ ये वक्त आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, और यहाँ पे आपके चेंज ऑफ वर्क, ऑप्शंस ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा आएंगी, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्राज एक्सीलेंट टाइम एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स आएंगे, फाइनल वाली कमिटमेंट्स, ये नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये वक्त आपके लिए कमिटमेंट्स का है, शादी रिलेशनशिप्स इस हवाले से कमिटमेंट्स का, पार्टनरशिप जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए है। जॉब्स में भी आप लोगों के लिए चेंजेस आ सकते हैं, जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स जो लोग अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, परमानेंट बेसिस हो या वैसे ही प्लायर ट्रिप हो, हर लिहाज से आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम। ये आप लोगों को कोई कहते हैं आपके फाइनेंसिस में इस वक्त एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और इसको आपको बड़ा सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट्स आपके आएंगे जिनके प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, लड़ाई झगड़े घर में जो चल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे आप लोग अगर यहाँ पे कोई हार्श डिसीजंस लेते हैं तो याद रखिएगा फैमिली एकदम से छुटेगी, लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। वक्ती तौर पे आप लोगों को प्रेशर मिलेगा, बट इवेंचुअली चीज़ें बेहतर होंगी। फिर यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई कमिटमेंट करनी है, रिटर्न साइन सिग्नेचर्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ये ना हो कि आप लोगों से गलत चीज़ें हों। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी यही चीज़ होगी, पेपर्स में एग्जाम्स देते वक्त जो लोग बैंक सेक्टर से होते हैं, बैंकर्स होते हैं, आप लोगों से भी कोई ना कोई मिस्टेक्स होने के, और यहाँ पे तो बड़ी मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं, आपके नाम पे कोई धोखा करके आप पे कोई फ्रॉड या ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस। घर का चेंज, रेनोवेशंस, इस टाइप की चीज़ें, आपकी जो भी आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, गाड़ी हो, जो भी कन्वेंस आपकी होती है, उसका कोई चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और अच्छे मायनों में। तो इसको हम कहते हैं इखराजात बढ़ते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी हैं, मामलात अच्छे हैं। एक चीज़ जिसको आप थोड़ा सा संभालना है, इसको हम कहते हैं ऐसी बीमारी होती है या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वायरल चीज़ें होती हैं जो कि नज़र नहीं आती हैं, बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसका ख्याल रखना है। आप लोगों के लिए भी कोई घर का चेंज, कोई ऐसे छोटे मोटे अखराजात वगैरह आएंगे, और बच्चों के हवाले से या बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो एक हद से ज़्यादा रहेगी। जिनके बच्चों की एज होती है, शादी की होती है, या इस तरफ होती है, बच्चे अपनी एजुकेशन की तरफ होते हैं, आप उनके लिए कोई बड़े स्टेप्स या कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे लेंगे। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि एक्वेरियस के लिए मैं लास्ट नवंबर से कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए ना इवेंचुअली आहिस्ता 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 चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, आपको सांस आ रहा है, पहले से बेहतरी आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर कोई एक्वेरियंस के लिए अच्छा नहीं था, अब चीज़ें बेहतर है, तो ये इवेंचुअली अपनी आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन जो है जी वो पाइसेस है। पाइसेस आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नए होंगे। कुछ के लिए तो होता है पुराने काम, चीज़ें एकदम से ख़त्म होती हैं और नई चीज़ें आती हैं। सो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विच इज़ वेरी गुड। उसको ना बहुत
तंग नज़री से ना देखिएगा। अल्लाह ताला समटाइम्स आपको नए मौके देता है और नए मामलात देता है, तो उसको आपने अच्छे तरह से लेकर चलना है। यहाँ पे कोई बड़े स्टेप मत लीजिएगा। इस तरह के स्टेप जिसको हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में या अपने रिलेशंस में या मोहब्बत के मामलात में लेते हैं, तो किसी से दिल बुरा करना या किसी की तरफ तंग नजरी से बदज़न होना ज़रूरत नहीं है। होना, ठीक है, ऐसी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आज आप इम्तिहान में पास हुई। हमने you so सरप्राइज कॉल्स भी ली, यानी कॉलर्स को भी मौका दिया, वो भी फरमाइश थी जी, आप लोगों से प्यार है, आपसे इतना ऑडियंस का। थैंक यू सो मच जी। और ख़वातीन ज़ात वीकेंड एट होम में फिर ऑब्वियसली मौसीकी का इंतज़ाम तो ज़रूर होता है, लाइव सिंगिंग के लिए बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक पहले भी हमारे शो में आ चुकी, हमने कहा दोबारा इनको दावत दी जाए। उम्मे लैला को हम वेलकम करेंगे, आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और हमारे जो सेट पे
इस कॉर्नर पे भी हमारे कुछ मौजूद मेहमान हैं। उस जानिब शेफ़ अनम अपना काम शुरू कर चुकी हुई हैं, उनसे भी रेसिपी थोड़ी देर में पूछेंगे। और मैंने इनको कहा है कि इकट्ठे ही सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट करनी, तो इंशाल्लाह भी आपसे थोड़ी देर में रेसिपी भी शेयर करते हैं। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिस तरह बात की, लेकिन उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गर्मियों का मौसम जो है उसका आगाज़ हो ही चुका है तकरीबन। अभी तो थोड़ा ट्रिकी वेदर चल रहा है, बारिश भी हुई है परसों लाहौर में, लेकिन अब आप देखें कि गर्मी अरूज पे और आगे भी गर्मी आनी है। अब जब आइंदा आने वाली जो गर्मी है जिसमें इजाफा होगा उसकी शिद्दत में, तो स्किन के ऊपर और अपनी स्किन का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। गर्मियों में लू भी चल रही होती है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो हो जाती हैं, लेकिन हमने तो अपने मामूल के काम करने होते हैं, घरों से बाहर भी जाना होता है। बच्चों के बहुत सारे ऐसी अकेडमीज़ हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर किस तरीके से स्किन का ख्याल रखा जा सकता है, स्किन कहाँ कहाँ से किस तरीके से डैमेज हो सकती है, वो तमाम बातें जानने के लिए डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मुलाकात आपकी रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि वीकेंड एट होम में भी इनको बुलाया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू लुक लवली माशाल्लाह। सो मच। अच्छा जी, और ब्रेक पर जाने से पहले उमे लैला शमसी हमारे साथ मौजूद थी। लाइव सिंगिंग करना ख़वातीनों साथ आसान काम नहीं होता, बहुत उम्दगी के साथ इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की ये स्टूडेंट हैं और बाकी बातें ये खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब मुझे बताएं वो ब्रेक में जो आप बता रही थी। मैं ब्रेक में यही बता रही थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो म्यूज़िक सोसाइटी है, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, मैं उसकी करंट प्रेसिडेंट हूँ और मैं पहली फ़ीमेल प्रेसिडेंट हूँ। एक्सीलेंट। 170 साल तो में। मुझे बताएं, आप प्रेसिडेंट हैं तो इतनी आहिस्ता आवाज़ में, तो फिर तब रोब झाड़ती हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी तो में? मैं बहुत ज़्यादा झाड़ती हूँ। अच्छा रियली? हाँ जी। तो हम जब आपके पास आएंगे आप हमसे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आपसे बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि आपका बहुत अच्छा वेलकम करेंगे और जितनी आपकी मेहमान नवाजी हो सकेगी उतनी करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा भी आएंगी साथ, और इनकी भी। थैंक यू सो मच। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, नाउ देन ओवर टू यू। गर्मियों के मौसम का आगाज़ हो भी चुका है और अभी आइंदा शिद्दत में इजाफा होगा गर्मी में ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब, स्किन जो है, चाहे मर्द हो ख़वातीन हो, हर किसी को अपना ख्याल रखना चाहिए और रखते भी हैं। किस तरीके से किस तरह से स्किन अफेक्ट होती है नेगेटिवली गर्मियों में? देखिए नेगेटिवली सबसे पहले क्योंकि डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है, और अभी जो जिस तरह भी ये सुबह मौसम चल रहा है, क्योंकि ये बड़ी अजीब तरह की ट्रांजिशन है। आमतौर पे इस वक्त तक गर्मी आ चुकी होती है, तो ये बड़ा आप कह लें बेमौसमी सा मौसम चल रहा है। मौसम, हाँ, तो उसमें अक्सर लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मौसम है। अब इस तरह के मौसम में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक तरफ लग रहा है कि जी मैं एसी के अंदर या किसी ठंडी जगह पे हूँ और एकदम से गर्मी हो जाती है। अब उसमें क्या होगा कि आपकी जो स्किन है उसका टेम्परेचर पहले कुछ और था और एकदम से फिर चेंज हो गया, तो वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो आपके पोर्स हैं उसमें क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपके हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो बड़ी तेज़ी से उसकी सिक्रेशन स्टार्ट होती हैं। उसकी वजह से क्लॉगिंग बहुत कॉमन होती है। अब उसमें क्लॉगिंग किस तरह से होती है? बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि होगा ये कि पहले आप गर्मी के अंदर हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, साथ वो डर्ट वगैरह भी हो गई, और फिर उसके बाद आप जैसे ही ठंडी जगह पे आए वो फ़ौरन बंद होगी। क्लेंजिंग इस मौसम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये वो चीज़ें मैं आपको, देखिए एक तो चीज़ है कि आपने हमारे पास आना है तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं और ख्याल किस तरह से घर में रख सकते हैं कि आपको ज़रूरत ना पड़े। क्लेंजिंग इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की क्लेंजिंग, स्क्रबिंग की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं क्लेंजिंग की बात कर रही हूँ। और उसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं या ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स वो आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है, वाटर बेस्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और दिन में 2 दफ़ा ख़ास तौर पे रात को सोते हुए और सुबह उठ के, या अगर आप कहीं से बाहर से आए हैं और आपको लगा है कि आप डर्ट से या किसी ऐसी जगह से आए हैं, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है बैठ के रेस्ट ना करें। वो एग्जैक्ट टाइम है जब आपने अंदर आते ही सबसे पहले क्लेंजिंग करनी और 5 मिनट एटलीस्ट दें स्किन, बिल्कुल, क्योंकि पोर्स बंद होने से पहले बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ ऑब्वियसली गर्मियों में डाइट भी आपकी इफेक्ट होती है। हम देखते हैं मौसम में आम आता है, आम के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। वो मेरे जैसा ही कोई होगा जो सारे हैरत से देख रहे हैं कि आम मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ, कम खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ, आप समझ लें। लेकिन ये कि ऑब्वियसली शौक़ हर किसी को होता है, तो फिर आम खाने की वजह से उसकी जो तासीर है गर्म, और फिर स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं, फोड़े निकल आएंगे, जिनकी एक्नी ऑलरेडी होती है वो और ज़्यादा एग्रीवेट ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, ये एक बड़ी मिथ एसोसिएटेड है उसके साथ, आम के साथ। अक्सर लोग आके मुझे कहते हैं कि जी ये हमने सुना है कि आम के साथ ये इस तरह का इशू है। देखिए अल्लाह ताला ने जिस मौसम में
जो चीज़ बनाई है ये कैसे हो सकता है कि उसकी अफादियत नहीं ठीक है। ठीक है। ये जो एक होता है कि जी गर्म तासीर है, ठंडी तासीर है, साइंटिफिकली तो इसका कोई पीछे कोई रीजनिंग मौजूद नहीं है। आम में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। हम आम तौर पे होता ये है क्योंकि जिस वक्त अब हम आम ले रहे हैं, हमने पानी नहीं पिया या हम जो चीज़ किसी और वजह से आ रही है हम इल्ज़ाम बेचारे आम को दे देते हैं। अब मैंने वैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा, यू आर द फर्स्ट वन कि जिसको सुना कि जिसको आम जो नहीं कम नहीं पसंद बहुत है, लोगों की दुश्मनियां मैंने मोल लेनी कह के पसंद नहीं, पसंद बहुत है लेकिन अकेले में खाने वाला है ना ये नहीं, फल मैं सबके बिल्कुल ऐसी सामने गुस्ताखी नहीं करूंगी जी। आम खाएं और खुल के खाएं, कुछ नहीं होगा, पानी पिएं उसके बाद, अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कुछ लोग लस्सी भी पी लेते हैं, कच्ची लस्सी दैट इज गुड। ओके। ठीक है, वो क्योंकि देखिए अब लस्सी कब आप कहेंगे कि उसका क्या है, क्योंकि वो क्या है कि आपकी एसिडिटी को कम कर देती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने अक्सर लोग दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो आपके जो एसिडिक लेवल्स हाई हो रहे हैं, पीएच हाई हो रही है आपकी जो स्टमक के अंदर, वो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आम खाने से ऐसा कुछ होता है तो आप उसके बाद पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, या इवन आप कच्ची लस्सी और इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप फ्रूट्स को ना लें, फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में लें, बिल्कुल लें, और उनके फ़ायदे हैं और कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आम के साथ आपकी एक्नी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। ओके, ये तो एक मिथ हो गया। नाउ डॉक्टर साहब, कमिंग टू द लू फैक्टर, अब जब उसका आगाज़ होगा, ऑब्वियसली पहले से प्रिपेयर, जिस तरह आपने कहा, हमें अपना करना चाहिए, इतना शऊर होना चाहिए कि अपने आप को पता चले कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। इस मौसम के डूज एंड डोंट्स क्या हैं? सबसे पहले आप जितना पानी ज़रूरी है, सनब्लॉक उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, ये आपकी पॉकेट में होना चाहिए और इसको लगाने का तरीका ये, और ये एक जो चीज़ है कि आप समझते हैं कि जी हम घर के अंदर है। अक्सर मुझे ख़वातीन जब मैं उनको कहती हूँ सनब्लॉक लगाएं तो कहती है मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। बिल्कुल सही। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर हैं या बाहर है, आपने सनब्लॉक लगाना है क्योंकि हमने UVA UVB सब तरह की रेडिएशन से बचना है। ठीक है, और जब आप सनब्लॉक लगा रहे हैं तो इस मौसम में आपने सेलेक्ट कैसे करना है। वो नहीं है कि जो आपने सदियों पहले एक सनब्लॉक ख़रीदा था और आपके वो पड़ा हुआ है ड्रेसिंग टेबल पे, वो आपने हर मौसम में इस्तेमाल करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, प्लस ये कि उसका जो टेक्सचर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें फिर वही बात है कि आपका वो ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोशिश करें कि टिंटेड मत यूज़ करें। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर है वो करें। मेकअप इस्तेमाल करें, उसके नीचे भी पहले सनब्लॉक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके ऊपर आप सनब्लॉक को अप्लाई करें और हमेशा 3 से 4 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना चाहिए, इवन इफ यू आर वेयरिंग अ मेकअप। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा लेके उसके ऊपर आप टैप कर दें। लेकिन मेकअप तो फिर खराब नहीं हो जाएगा? नहीं होता। ओके, बट आपने बिल्कुल थोड़ा सा लिया। अब तो खैर स्प्रे फॉर्म्स में आते हैं, अब तो बहुत अच्छी फॉर्म्स में स्प्रे इज आते हैं। मच बेटर अगर आपने मेकअप किया उसके ऊपर करना हो। लेकिन उसमें आप ज़ाहिर अपनी आईज को अवॉइड करेंगे तो वो आप थोड़ा सा उसको कवर अप करके आपने करना है। लेकिन सनब्लॉक को ये नहीं है कि आपने सुबह 6 बजे लगाया तो अब आपने वंस अ डे इट्स इनफ। आपको उसको 3 से 4 घंटे के बाद उसको टॉप अप करना है। अगर आप वॉश नहीं भी कर सकते, आप बाहर हैं, उसके ऊपर ही लगा लें। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाउ एक्नी, ग्रोइंग बच्चे बच्चियां, हर कोई जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप स्टैट्स बेहतर तरीके से बता सकेंगी, 10 में से 5 या 6 बच्चे तो ज़रूर ऐसे होते हैं जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होता है। इस मौसम में ख़ास तौर पे एक्नी वाले बच्चे बच्चियां क्या ख्याल रख सकते हैं अपना? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं जितनी कम एज में बच्चों को देख रही हूँ ना, हमने पहले नहीं कभी देखा था। मतलब मेरे पास एज यंग एज 11-12, यानी कि टीन्स स्टार्ट होने से पहले एक वक्त था जब हम कहते थे कि टीन्स में आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तब होता था। लेकिन अब बहुत पहले, उसकी वजह ये कि जंक फूड बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो गया है। जो आपके फिज़ी और कार्बोरेटेड ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड हो गई, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बंद नहीं कर सकते, उनको लिमिट कर दें, बाहर की खुराक को बंद नहीं कर सकते, कम कर दें। और उसमें आपका ये चीज़ को फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक्नी की फॉर्म क्या है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कज़न या बहन भाई को एक्नी और वो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ले रहा है आपके लिए वही ठीक होगा। बिल्कुल और सही। पूरी फैमिली वही शुरू हो जाए, तो ये मत करें। आपकी डिफरेंट टाइप है, आप बेशक यू आर फ्रॉम वन मदर, स्टिल आपकी स्किन टाइप्स डिफरेंट होंगी, आपकी मेडिकेशंस डिफरेंट होंगी, एक्नी होने की वजह डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें आपकी हार्मोन बेस्ड है, ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। ठीक है, इसके आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, या आपके क्लॉगिंग ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की वजह से हो रहा है, उसके लिए आपके कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये एक और चीज़ ये कि जो हार्मोनल एक्नी है वो भी, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर शादी के बाद ख़वातीन मेरे पास आती हैं और कहती हैं जी डॉक्टर साहब अब हमें निकल रही है, ये तो कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल सही। एक्नी निकलने की कोई उम्र का ताल्लुक नहीं है उसके साथ, वो किसी भी उम्र में निकल सकती है। और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं
तो यस, आपको जो एक्नी निकल रही है वो मोस्ट प्रोबेबली उसी के साथ रिलेटेड है। यानी इसका तो मतलब कि आप टीन्स में ये ना एक्सपेक्ट करें कि टीन से निकल गए हैं तो एक्नी नहीं हो सकती। आपके अगर हार्मोन्स रेगुलेट नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको एक्नी आ सकती है। बिल्कुल सही। तो यू हैव टू बी सो केयरफुल। उम्मे लैला, आपकी माशाल्लाह स्किन जो है, मुझे लगता है आप ख्याल अपना रखते हो, तो किस तरीके से रखते हो बताओ? मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कितना पहले पानी मैं नहीं- पीती हो? मतलब मैं दिन में 8 ग्लास तो पी लेती हूँ, 8 से 10 Excellent. ग्लास तो पी लेती हूँ मैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो तब भी मैं मतलब इसको नहारमू कहते हैं ना, तभी मैं 4 ग्लास पानी के अच्छा, पीती हूँ। वेरी गुड। नहीं तो जबरन पीती हो या बस शौक से पीती हो? पहले मैं बिल्कुल पानी पीती ही नहीं थी। मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो घर सिर्फ 1 ग्लास पीती थी, जिससे मेरा ना कॉम्प्लेक्शन बहुत डल हो रहा था। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ना पानी ज़्यादा पिया करें। तो अब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी ऐसी आदत हो गई कि मुझे मेरा दिल करता है कि मैं पानी पीऊँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। और देन वही डॉक्टर साहिबा ने भी बात एक दफ़ा पहले भी की थी, जब रमज़ान पाकिस्तान की नशियात की थी, यू आर व्हाट यू ईट। तो आपकी शक्ल से माशाल्लाह पता चल रहा है कि आप अपना ख्याल रखती हैं। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जब आप अपना ख्याल रखेंगी तो रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं आते, थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ऐसे पॉजिटिव आते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, प्लेजर हैविंग यू। एक जुमले में कोई मैसेज देना चाहें क्विकली? देखिए, आप, मेरा मशवरा यही होता है हमेशा कि एक्सपेरिमेंट्स ना करें आपकी ज़ात के साथ, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल है। आप अगर उसको लिंगर ऑन करेंगे, अगर आपको एक्नी आई है तो डू कंसल्ट द रिलेटिव पर्सन, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर आप उसको लेट करते हैं तो फिर उसके बाद वो स्कारिंग और वो सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर्स को दिखाएं उसके लिए। थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें ख़वातीन हज़रात। उम्मे लैला हमारे साथ मौजूद है। इनकी आवाज़ में अब हम क्या सुनेंगे? गाना सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे? सूफ़ी तबस्सुम की लिखी हुई गज़ल 100 बार चमन महका 100 बार बहार। वाह। और वो भी रावियन थे। आ जाएं प्लीज, बहुत सारी क्लैप में। चमन महका 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और शेफ़ अनम जो हैं इतनी उम्दगी के साथ काम कर रही हैं कि शोर भी नहीं मच रहा। इसका ये मतलब नहीं पहले शोर मचाया जाता है, थोड़ा बहुत तो हलचल होनी चाहिए किचन में। कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं? जो स्वीट एंड स्पाइसी विंग्स है उसके लिए विंग्स ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, बस अब मैं सॉस बनाऊंगी उसकी। ठीक है। और कीमा बिरयानी के लिए कीमा जो है वो रेडी हो रहा है, राइस बॉईल हो चुके हैं और मेलन चिलर के लिए मैंने मेलन्स काट ली हैं। बस ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस फाइनल प्रेजेंटेशन के पास हम जाने वाले हैं। बिल्कुल। इतना वक्फा क्यों ले रही हैं बोलने में? सोच रही हैं कुछ? सोच रही थी, दिमाग में कुछ चल रहा था। वो दिमाग में ये चल रहा है कि हमने अब जरा थोड़ी सी बात करनी है कपड़ों के हवाले से, फैशन के हवाले से। खूबसूरत सामने पर अटेंशन उधर है डिवर्ट ना, हो रही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, आपकी रेसिपी की तरफ भी, आपकी क्या, हम सब की रेसिपी की तरफ भी हम बढ़ेंगे। लेकिन ख़वातीन हज़रात ऑब्वियसली हमने अभी बात की इससे पहले डॉक्टर रीड से, स्किन के हवाले से, लेकिन फिर देन खूबसूरत लगने में वार्डरोब यानी आपके कपड़ों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में ख़ास तौर पे जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, चाहे शादियों की बात करें, चाहे डिनर्स की बात करें, लंचेस की बात करें या रोज़मर्रा के जो कैजुअल कपड़े हैं, उनमें कौन से कलर्स, कौन सा फैब्रिक इन है, आउट है, ये तमाम चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह कि अब सोशल मीडिया की वजह से हमारी बच्चियों में इतनी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह आ गई और ऐसी खूबसूरत डिज़ाइनर्स जो देखने में भी इतनी प्यारी हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं। तो एक ऐसी डिज़ाइनर हुज़ यंग, टैलेंटेड, बबली, और इनके कपड़े जिस तरह मैंने आज भी पहने हुए, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वेयर मनाल अरफीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड मनाल अरफीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आई होप मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक सही किया, ठीक ठाक पास हो गई? जी जी जी, गुड, थैंक यू। और ब्रेक पर जाने से पहले जी उम्मे लैला तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी खूबसूरत आवाज़ में लाइव सिंगिंग भी सुनी, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है कपड़े इतने प्यारे प्यारे सामने जो नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात कि डिसेंट बहुत है, कि उस पर काम भी है और डिसेंट भी है ना, एक बैलेंस के साथ। मनाल अगेन जो ये इसने बात की, अब देखो इन्होंने आपके कपड़े भी ये वाले तो अभी पहली बार देखे, मैं तो चूंकि आपके साथ अब ताल्लुक ऐसा कि आई नो व्हाट यू डू एंड कपड़े, आपने हमेशा अपने काम में एक बैलेंस रखा है। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताते हुए कि जो लाइन ऑफ वर्क आप करती हो किस तरीके से क्लाइंट्स की नीड्स को डील करती हो? सो बेसिकली हम क्लाइंट्स का देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपको क्या चीज़, व्हाट डू यू वांट टू वेयर, पहले हम वो देखते हैं, देन वी डिज़ाइन अकॉर्डिंगली कि आजकल क्या इन है, क्या आउट है। आपको लॉन्ग शर्ट पहननी चाहिए, शॉर्ट पहननी चाहिए, कुछ होते हैं क्लाइंट्स दे वांट शॉर्ट शर्ट, तो उसको भी हमें केटर करना पड़ता है कि हम किस तरीके से उसे केटर करेंगे। सम पीपल वांट लॉन्गर शर्ट्स एंड मे बी यू नो, मे बी कोई इवेंट ऐसा होता है, मेहंदी, आपको पता है आजकल शलवार्स आर आल्सो इन, सो यू नो वी हैव टू केटर दैट एज वेल कि आप हमसे अगर 3-4 आर्टिकल्स कर रहे हैं तो उसमें वैरायटी होगी और इस तरीके से ना। बिल्कुल सही। अब गर्मियां हैं और गर्मियों का आगाज़ हो ही चुका है, कौन से कलर्स हैं जो ज़्यादा इन हैं और कैजुअल वेयर के लिए भी और फॉर्मल वेयर के लिए? अच्छा मेरा जो कलर पैलेट है ना, दैट इज़ वेरी मच इनटू कि मैं कलर्स को बहुत, आई लाइक टू प्ले विद कलर्स। ठीक है। आई डोंट कीप देम वेरी लाइट, लेकिन पेस्टल्स आर इन ऑफ कोर्स। ठीक है। पर आप अगर आप एमरल्ड ग्रीन की तरफ जाते हैं तो आप गर्मियों में एमरल्ड ग्रीन को थोड़ा सा डीपर ग्रीन की तरफ ले जाते हैं, बल्कि हम इधर आ ही जाते हैं, आ जाए ताकि फिर साथ साथ बताते भी जाएं। दिस इज ब्यूटीफुल। आप इसकी काफ्तान की बात करेंगे? जी जी बिल्कुल, कि हम थोड़ा सा डीपर। ठीक है, बिल्कुल सही, आप बताती जाएं साथ जी साथ। जी। अब देखिए इसका जो स्लिट है वो भी हमने नॉर्मल रखा हुआ है ताकि हमारे जो आर्म वेयर में लोग हैं वो पहन सकें। ठीक है। लॉन्ग स्लिप है इसके साथ, कोई मतलब ये ऐसी चीज़ आप पहने एंड यू कैन कैरी आउट द होल इवेंट। अच्छा, और ये मजे की बात ये अनम आप भी कहेंगी, उम्मे लैला भी, कि ये डिनर्स के लिए भी परफेक्ट है, बर्थडे पार्टीज के लिए भी, वलीमे के इवेंट या शादी का कोई भी इवेंट हो, आप थोड़ा सा इसको एक्सेसराइज करें तो दिस इज गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। ये देखिए परफेक्ट, वेयर इट एंड यू आर डन, दिस इज अमेजिंग। अच्छा जी, और इसको कस्टमाइज डिफरेंट ऑर्डर्स में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम डिफरेंट कलर्स में कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कैजुअल वेयर, कैजुअल भी नहीं लेकिन जैसे ये कलर जो है इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। दिस इज टी पिंक कलर, वेरी प्रिटी शेड ऑफ टी पिंक, और इसमें हमने यूज किया है रॉ सिल्क। ठीक है। सो रॉ सिल्क जो है वो आपको पता है गर्मियों सर्दियों दोनों में चल जाता है, और इसके अलावा इसकी हमने सारा हाथ का काम दिया हुआ है, सारा का सारा हाथ का काम है, डेलिकेट हाथ का काम। देन हमने जो इसका दुपट्टा है उसके अंदर आप देखें कि गोटे की हमने डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, और जो डिटेल्स है हमने बहुत रिफाइन तरीके से दी है, लाइक हमने बहुत भर नहीं दिया कपड़े को, फुल आपकी शर्ट नहीं भरी, और वो एलिगेंट सा लगेगा आपको पहन के ना, बहुत खूबसूरत। और ये शर्ट भी लेंथ लंबी है, इसकी कितनी लेंथ है? इसकी 50 इंचेस लेंथ है, बहुत अच्छी है भाई। और जो मैंने ड्रेस पहना है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी 50 इंचेस है। ये बहुत अच्छा है, इट्स वेरी प्रिटी, है ना। दिस इज, अगर ये भी इसका भी लॉन्ग शॉट दिखा दीजिएगा, ये 50 इसकी लेंथ है। और बेस्ट बात ये कि आप इसको कैजुअली भी कैरी कर सकते हैं अगर इसके साथ आप ये शॉल ना लें तो, या आप दिन के टाइम पे भी कोई लंच हो जाए या कोई पार्टी हो जाए
इवनिंग वेयर के लिए भी, और फिर अगर आप ये कर लें तो मेरे ख्याल में मैं तो किसी शादी के इवेंट में भी आराम से जा सकती हूँ। एग्जैक्टली। और ये जरा देखिएगा, इसका भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो हमारी शॉल्स हैं हमारी एयरलूम कलेक्शन है, तो इसके ऊपर ये सारा काम जो आपको हाथ का नजर आ रहा है, कुछ हमने बीच में रेशम दिया हुआ है, प्योर शमौस सिल्क की शॉल है, और बैक से ना हमने इसको फिनिश किया हुआ है इस तरीके से डबल टोन के अंदर, जामावार के साथ और मसूरी के साथ। ठीक है। तो ये ऐसी शॉल आप एक दफ़ा ले लेंगे, सो इट इज़ गुड टू गो। आप किसी प्लेन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, रॉ सिल्क का प्लेन सूट के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल सही, इवेंट्स पे कैरी कर बिल्कुल सही। उम्मे लैला ये बताएं, ये ड्रेस कैसा, कितना हसीन है ना? बहुत प्यारा है ना? क्यूट है। बहुत क्यूट है जी, इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये बिल्कुल ही हमारी जो है ना कैजुअल तरीके से पहनने वाला ड्रेस है। सो इसके ऊपर हमारी बर्ड्स है, हमारा फ्लोरल प्रिंट है, ये हमारा पिंक में भी है और हमारा मिंट ग्रीन में भी हमारा, ये हमारा ऑन वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं मनाल, जिस तरह गर्मियों में ज्यादातर इस तरह के लाइट कलर्स चलते हैं, सूदिंग फॉर, ब्लैक कलर तो किसी भी मौसम में चल सकता है? ब्लैक इज फॉरएवर। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा थोड़ा सा इस वाइट के बारे में, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा है भाई। अनम ये देख लें भाई, जो आप देखना चाह रही थी, ये देखें। क्या कहोगी अनम, पहले बताओ। बहुत बहुत खूबसूरत है ना? इसमें तो आप बना लेंगी कुछ ना कुछ, वाटरमेलन बना लूंगी का चिलर बना लेंगी। हाँ, बस आप मुझे किचन में खड़ा कर दे, कुछ भी बनाकर मैं खाना बना और लूं। लंबी हील्स बना दो भाई अनम को, ये जरूरी है। मैंने ऑलरेडी लंबी हील्स पहनी हुई। पहनी हुई है? हाँ। मैं जेलस हो रही हूँ, आ रही है समझ सारी। जी जी। चलिए, ये है जी हमारा पिशवास, और इसको हमने एक मॉडर्न कट दिया हुआ है, जिसकी वजह से देखिए ये यहाँ तक क्लोज्ड है। सो यू कैन लाइक वेयर इट विद स्ट्रेट ट्राउजर, विद फ्लेयर वाला ट्राउजर अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसकी बैक की डिटेलिंग में बड़े मजे मैं एक सेकंड, ये दुपट्टा पकड़िएगा, मुझे बैक बहुत खूबसूरत लगा है भाई, ये देखें एज इट इज। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, और इसके अंदर हमने डिटेल दी है ताकि ये हैंड मेड मोटिव है, सो दैट लुक्स रियली प्रिटी। बिल्कुल से। अब खवातीनों से जिस तरह अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ज़्यादा डीप गले नहीं पसंद करती हूँ। हर किसी का अपना होता है, अच्छी बात है जो कैरी कर सके, लेकिन ये गला जो है ये इतना नॉर्मल साइज का है कि साथ अगर आप और अपना बन जूड़ा करेंगे तो ये एज इट इज इतना ऐसे एलिगेंट लगेगा ये ड्रेस। ये देखिएगा, और दुपट्टा भी प्लीज दिखाइए। दुपट्टा भी देखें, इसके अंदर हमने पन्नी वर्क किया हुआ है, हमने गोटा वर्क किया हुआ है। ठीक है। एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। और इसका बहुत ज़्यादा घेरा हमने नहीं रखा हुआ, बिकॉज ऑलरेडी आप विश्वास पहनेंगे तो उसका इतना ज़्यादा फ्लेयर होता है, तो फिर इसको जो है ना आप इस तरह इजीली कैरी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बहन का निकाह है या इवन आप, मुझे तो लगता है अगर खुद भी लड़की का निकाह हो तो वो भी ये ड्रेस पहन सकती है। व्हाई नॉट, दिस इज इजी टू वेयर करने का, है ना? जी बिल्कुल, सिर्फ कैरी करेंगे हम अच्छे तरीके से तो बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे पहले बल्कि मनाल बताइएगा, दुपट्टे को कैरी करने के दो तरीके इवेंट्स के लिए। ये जिस तरह ये दुपट्टा है, इसको अब आपने कैरी करना है। एक तो ये तरीका जो आपका है, ठीक है, दैट इज लाइक मतलब बहुत प्यारा, और दूसरा ये होता है कि आप साइड पे बस दुपट्टा कर लें। ठीक है, ठीक है। एक जिस तरह आपने लिया, इट लुक्स रियली प्रिटी। ठीक है। पूरी शॉल आपके पीछे से नजर आती है, फ्रंट पे भी नजर आती है, लुक्स रियली एलिगेंट। बिल्कुल सही। इस तरह का। और दूसरा होता है कि एक साइड पे लेके आप छोड़ दें। हाँ, इस तरह लेके आप छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे आए, कि जैसे आपने ये लिया दुपट्टा, जाहिर बात है ये कॉर्नर तो फिर हमने दिखाना होगा ना, क्योंकि यही तो कॉर्नर है। अगर इस साइड से हम दिखाते हैं, जी जी, अब ये आपने किया तो पीछे से भी क्या इसको आगे लाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना पूरा दुपट्टा शो, यू हैव टू फ्लॉन्ट योर स्टाइल। ठीक है, हाँ, ये इस तरह करके बिल्कुल सही। शॉर्ट में आ रहा है ना सर, ये दिखाइए। हाँ बिल्कुल ये हमने लाजमी करना होता है, बिकॉज देखिए जब तक आप अपने ड्रेस को अच्छा कैरी नहीं करेंगे तब तक उसकी लुक नहीं आएगी। आपने जस्टिफाई करना है अपने आर्टिकल को। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ लोग फिर पिन अप भी साइड से कर लेते हैं, वो अच्छा लगता है पिन अप करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये बताइएगा इस ड्रेस के बारे में। दिस इज स्टनिंग एज ऑलवेज। ये लीजिएगा, ये हमारा अगेन हैंडमेड आर्टिकल, सारा क्रिस्टल का हाथ का काम है हमारा। इसकी मिड लेंथ है, इसके साथ हमारा स्ट्रेट ट्राउजर है, और इसका दुपट्टा हमारा सबसे मजे की चीज़ इसका दुपट्टा है। वाओ, ये आप देखें, अमेजिंग। इसमें हल्की सी डिटेल है। ठीक है। और जब आप ये पहनेंगे इतना एलिगेंट इसकी लुक आएगी, एक फुल इसकी लुक आएगी। और इसको भी कैरी करने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सामने रखेंगे तो मजा आएगा। सामने रखें, आप बेशक आप गले में भी डाल सकते हैं, पीछे से भी ना, इट विल लुक रियली गुड। ऐसे ही बताएं। उम्मे लैला कैसा लगा कलर? बहुत प्यारा है ये कलर आप पे बहुत जचेगा मुझे लग रहा है। इधर आए ना जरा, मैं जरा दिखाऊं नाजरीन को आपके सामने, क्योंकि माशाल्लाह आपका स्किन बहुत प्यारी है, कम्प्लेक्शन भी अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये देखिए खुद तो ना देखो, मैं देख रही हूँ। ये देखिए ये जी इतनी लाइट अच्छी नहीं है वो कह रहे हैं। एंड ये ऐसे कहाँ जा रही हो? ये भागो ना। ये देखिएगा, उधर उस कैमरे में देखें। एंड ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। दिस इज सच है ना अनम, सच अ फ्रेश कलर खवातीन हज़रात। थैंक यू सो मच। और ये मैंने इसलिए दिखाया कि ये आप देखें कि ये गर्मियों के कलर्स हैं और आप आराम से एक्सेसराइज करेंगे तो ओह वाह, ये मैंने नहीं देखा। दिस इज ब्यूटीफुल। ये इसीलिए मैंने आगे किया कि ये एक हमारा बड़े मज़े का कट है। हाई लो में आपकी शर्ट है, ये इतनी स्टाइलिश है
एंड साथ में आपका है बूट कट ट्राउजर्स। ठीक है, मैं निकाल के दिखाती तो हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके, आप तो बता जब दीजिए। आप ये पहनेंगे, ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रेट शर्ट को हमने एक स्टाइल दिया हुआ है, सो इसके साथ एक क्रश्ड दुपट्टा विल लुक रियली प्रिटी। ठीक है जी, ये देखिएगा ट्राउजर्स खुले हैं, जैसे एक 80s के दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिल्म्स में हमारी जो हीरोइंस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हमारी स्टार्स जो हैं, वो पहना करती थी ये ट्राउजर्स खुले। अच्छा, इसके साथ तो हील्स अच्छी लगेंगी ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लैट चप्पल मत पहनिएगा प्लीज, खुस्सा मत पहनिएगा। Yes, please, हाँ। किसी भी जो फॉर्मल जोड़ा होता है उसकी ग्रेस ही हील्स के साथ आती है। अच्छा जी, अब इसके दुपट्टे के बारे में, क्रश है ये, क्रश दुपट्टा है और इसके ऊपर भी सारा हमने हैंडवर्क किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो ये भी आई एम इन लव विद बर्ड्स, तो इसके ऊपर भी हमने बर्ड्स, आई लव इट, आई एम गोइंग टू वेयर इट, मैं ये पहनूंगी और पहन के दिखाऊंगी भी जरूर। अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा है मनाल कि आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं, आपकी कुछ शर्ट्स की लेंथ लंबी भी है, कुछ की छोटी भी है, कुछ की, तो इसका मतलब कोई हर ट्रेंड चल रहा है। हर ट्रेंड चलता है। आपको बेसिकली हमें भी केटर सारे क्लाइंट्स को करना होता है, कुछ लॉन्ग लेंथ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं हमने लॉन्ग पहनी है, बट वी हैव टू इंक्लूड, हमें मॉडर्न कट चाहिए तो हम उसको भी देते हैं। जैसे ये आपने हाई लो देखा है, हाई लो भी हम करते हैं। अब आपने जैसे एक स्ट्रेट शर्ट पहनी है लेकिन इसकी स्लिट्स छोटी है, बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट लाइक काफ्तान। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, तो हमें हर किस्म के क्लाइंट को केटर करना है। एंड दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इसका मतलब आप जो कैरी करना चाहो बस अच्छे तरीके से करो, बस बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये एक ब्लैक मैं आखिरी जरूर दिखाना चाहूंगी, ये भी मजे का है, ये ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो इसका जो है, जिस तरह जो कुछ लोगों ने स्ट्रेट शर्ट पहनी होती है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू कट्स वगैरह, तो उनके लिए हम ये करते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स भी करते हैं। अब ये भी हैंडवर्क है, सारा हैंडवर्क है हमारा, बहुत अच्छी क्वालिटी की, और इसकी लेंथ भी 50 है, if I'm not wrong? इट इज 49 वही 50 हुई, बिल्कुल सही। और इसके साथ नीचे क्या है? इसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर्स है। ओके, अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में इसके साथ चूड़ीदार भी अच्छा लग सकता है, इसके साथ बहुत प्यारा लग सकता है। जी जी, हम ऑप्शन सारी क्लाइंट को हर किस्म की देते हैं, बिल्कुल सही। और इसके साथ भी ये वाला दुपट्टा है जिसको खोलें, दुपट्टा, ठीक है, बिल्कुल सही। आ जाइएगा मनाल, बैठिएगा। ख़वातीन जब आप देखें कि मुख्तलिफ हमने आपको सैम्पल्स दिखाएं कि आजकल क्या इन है, क्या आउट है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि उम्मीद लैला आप भी एग्री करेंगे, जो चीज़ आप कैरी कर सको, क्या कहोगी इस हवाले से? जी, हर जो कि ड्रेस होता है उसका वो डिपेंड करता है कि आप एक तो कैसे इवेंट में जा रहे हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग कैसे हैं, उस हिसाब से आप ड्रेसिंग करें। उसके साथ एक्सेसरीज जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और सूट करनी चाहिए आपको भी और ड्रेस के साथ भी। बिल्कुल सही। अच्छा, अगेन एसेसराइज करने की बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि कपड़े तो आपने अच्छे पहन लिए लेकिन उसको एसेसराइज भी करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अगर आपने एक बहुत प्यारा ड्रेस पहना है एंड यू हैव डन नथिंग, आपने मेकअप नहीं किया, आपने चपली पहन ली है, तो यू विल नॉट लुक नाइस, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपको हर चीज़ को देखना है कि इसके साथ, फॉर एग्जांपल अगर वही बात है शलवार है, उसके साथ खुस्सा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे अब आपने पहना है काफ्तान या लॉन्ग शर्ट, उसके साथ हील्स अच्छी लगती है, बिल्कुल सही, स्टिलेटोस ही अच्छी लगेगी। और जितने भी फॉर्मल कपड़े होते हैं उनके साथ हील्स के साथ एकदम से अच्छा, और हील्स पहनना सिर्फ हील्स पहनना नहीं, तो उससे आपकी जो चलने की जो चाल है ना, सादा ज़बान में के वॉक आपकी वो स्ट्रेट हो जाती है, पोस्चर आपका स्ट्रेट हो जाता है, यू लुक इवन मोर एलिगेंट। बिल्कुल 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 सही। कोई टिप देना चाहेंगी बच्चियों को? जी, जस्ट दैट आप प्लीज़ जो है ना, फॉलो करने के बजाय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यू शुड ऑलवेज लुक कि यार किसी डिज़ाइनर के पास जाएं, उनसे पूछें कि हम पे क्या सूट करेगा। यू नो, लॉन्गर लेंथ आपको ज़्यादा अच्छा दिखा सकती है, कुछ लोगों को शॉर्टर लेंथ अच्छा दिखा सकती है, तो जब तक आप अच्छे डिज़ाइनर के पास नहीं जाएंगे तो तब तक आपको पता नहीं लगेगा हमें क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसी के साथ आपका थैंक यू करते हुए, थैंक यू, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपके साथ हेलो हाय रहती ही है आपके कपड़े पहन के। थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वेयर योर आउटफिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ, इसी खुशी में कि मनाल हमारे साथ मौजूद हैं और अनम खाना पका रही हैं, अभी तक हमने रेसिपी नहीं पूछी जो हम पूछेंगे अगले सेगमेंट में। उम्मे लैला को रिक्वेस्ट करते हुए क्या पेश करेंगी? सुफियाना कलाम, यार डाडी इश्क। वाह, आ जाए, बहुत सारी क्लैप में। समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश वे यार सानू वे दो सानू वे यार सानू वे दो सानू सानू लग गई बे अख्तियारी
मतवाला शोर मचाया गड्डी गड्डी शाम आई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश इश्क अवेड़ा बहन न देंदा ओथी गदागर मस्त करेंदा इश्क अवेड़ा बहन न देंदा ओथी गदागर मस्त करेंदा गली गली शाम आई है यार या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। खुश आमदीद वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हमारी जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि पढ़ाई को भी उम्र लैला साथ साथ कंटिन्यू करी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट हर। और इनकी आवाज़ में खूबसूरत सामने सूफियाना कलाम था ना, मैं भूल जाती हूँ भैया, थोड़ी उम्र तुमसे ज़्यादा है ना, इस वजह से ज़्यादा नहीं बहुत, लेकिन बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और साथ ही साथ ब्रेक के बाद हमें जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया उनका भी तारुफ कराते हुए, ख़वातीन हज़रात, वो तमाम लोग जो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। और टीचिंग का ऐसा शोबा है, मैं समझती हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को, और बच्चा ज़रूरी नहीं होता कि कुछ 6 साल का 10 साल का, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, और उम्र के हर हिस्से में आप सीख सकते हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सीखने का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। तो ये जो मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, इन्होंने खुद आला तालीम हासिल की पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी रहते हुए, और फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुल्क वापस आकर अपने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लम्स से इनका ताल्लुक है, वहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वकार जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। साथ ही साथ जी आपने ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज लंदन से तालीम हासिल की है। अमेजिंग वर्क यूर डूइंग, और इनकी जो किताब आई है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ आपकी अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं। जी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वकार जैदी साहब। सर, नाउ अगेन पहली बात ही हमने बात करनी है आपकी किताब के बारे में। नाउ दिस बुक टेक्नोलॉजिकल इंटरनेशनलिज्म एंड वर्ल्ड ऑर्डर, तलफ़्फ़ुज़ सही था मेरा? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मुझे तो पहले इस पे 10 on 10 मिलने चाहिए ना। व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में, और इसको जो इनाम मिला है, इसको जो प्राइज़ मिला है माशाल्लाह से, उसके बारे में भी बताते हुए। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच, रियल प्लेजर टू बी हियर। ये मेरी पहली किताब है। द बुक इज़ अ हिस्ट्री बुक, ओके, और इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस एंड एविएशन। ठीक है। सो आई एम अ हिस्टोरियन ऑफ एविएशन। मैं एविएशन एयरलाइंस को स्टडी करता हूँ, एंड माई करंट प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर सकता हूँ आगे, इज़ ऑन PIA, हिस्ट्री ऑफ PIA। एक्सीलेंट। मगर ये किताब इज़ ऑन यूनाइटेड नेशंस एंड एविएशन। ओके, बिल्कुल सही। सर थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो इसको इनाम मिला है उस प्राइज़ के बारे में भी बताते हुए। जी जी बिल्कुल। इट इज़ माई फर्स्ट बुक, पब्लिश्ड इन 2021, और in 2022 it was awarded a prize by the History of Technology Society। Excellent। for the best book in the history of technology। Excellent, excellent। अच्छा, now अब हिस्ट्री
बजाते खुद अक्सर लोग समझते इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई नो आप यू आर इमोशनली इंक्लाइंड, लेकिन मैं एक लेमैन टर्म की फिर, लेकिन देन एविएशन के बारे में हिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर कितना काम हो चुका है, इसकी तरफ कितना रुझान है बच्चों का, यंगस्टर्स का, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हुए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हिस्ट्री कैन बी वेरी ड्राई बट इट इज़ अप टू द इंस्ट्रक्टर to make it come alive. So we work very hard classroom के अंदर or when we talk to students to really bring history forward to them, to make it alive, to connect it to their daily lives. For example, PIA के बारे में you know, PIA, everyone travels on airplanes और हमें पता है कि PIA के हालात शायद मे बी गोल्डन एज एक ज़माने में होती थी, अब वो गुजर गई है, तो उसके बारे में we can connect history and bring it to the students, connect it to their experience. बिल्कुल सही, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, अवेयरनेस आती है सब, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है या माँ बाप की होती है, पेरेंट्स की, कि बच्चा डॉक्टर बने या उनका फैमिली बिजनेस संभाले, या आईटी की फील्ड में इतनी सारी और ज़्यादा एक वो कहते हैं कि विंडो ओपन हो चुकी है वो फील्ड में जहाँ पे ज़्यादा आप प्रोफेशनली साउंड हो। हिस्ट्री की तरफ रुझान थोड़ा सा ये बताते हुए कि ये प्रोफेशन कितना देन मनी मेकिंग है, अगर लेमैन टर्म में बात करें, एज अ प्रोफेशन इसको ऑप्ट किया जा सकता है कि नहीं? देखिए हिस्ट्री एज अ प्रोफेशन तो बहुत ही आई वुड से स्मॉल प्रोफेशन है, नैरो है, उसमें इतने लोग नहीं जाते, मगर हमारा जो कोर्स प्रोग्राम है जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी। मतलब जो कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल हिस्ट्री में, ग्लोबल हिस्ट्री में, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्सिटी वो ये कोर्सेज लेते हैं। मतलब in my classes I have business students, science students, computing students, economists. Excellent. Because we find कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें से अगर आप साथ साथ थोड़ा सा humanities, English, history, excellent, sociology, philosophy पढ़ लें, then it really deepens your character. True, बिल्कुल सही, और आपकी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए हर टॉपिक के हवाले से, हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, दैट मेक्स यू कंप्लीट। सब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की भी बात करते हुए जो एक अचीवमेंट रही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द ओनली पाकिस्तानी जिसने रिप्रेजेंट किया, थोड़ा सा उस अचीवमेंट के बारे में बात करते हुए। तो आई recently had a fellowship at the Institute for Advanced Study, which is in Princeton, और I was very lucky, very fortunate to be given the opportunity. I went to Princeton उधर मैंने 8 महीने गुजारे, and I was very happy to be able to do that. And पाकिस्तान में इससे पहले पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया? पाकिस्तान, as far as I know, कोई नहीं गया है, but now people are going. Making use of these opportunities. वो एक्सपोजर कैसा थोड़ा सा बताते हुए भी? वो बहुत ज़बरदस्त था, मेरी फैमिली भी साथ गई थी, sabbatical leave लेके इधर से from LUMS, so I was exposed to all sorts of new ideas, cutting edge research, cutting edge ideas. और इधर तो LUMS में I'm very busy with teaching भी होती है, research भी साथ चलती है, administration भी होती है, but over there I was able to think about ideas and think about the world. तो learning point of view, so you learnt a lot and brought back a lot of ideas. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो ideas आप इधर लाए, LUMS में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह से जितने भी इदारे हैं, और उसमें LUMS सरे फहरिस्त अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, one of the top institutes we have in Pakistan, internationally recognized, अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है इस इदारे का, वो अपनी मिसाल आप बनता है प्रोफेशनल ग्राउंड्स में। थोड़ा सा बताते हुए इन बच्चों में जो स्पार्क है और किस तरह से लर्निंग ये बच्चे कर रहे हैं। देखिए मैं तो समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली मोर और लेस द सेम, या लम्स के हैं या नहीं हैं, ठीक है। उनमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि दे आर ऑल वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है। दे नो दे हैव टू वर्क हार्ड वर्क भी होता है, इम्प्रूवमेंट भी होती है, दे वांट अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क हार्ड टू उनकी गोल्स होते हैं ना, दे आर मेकिंग देयर गोल्स। यूथ जो हैं एट दैट एज दे आर मेकिंग देयर गोल्स, दे आर थिंकिंग अबाउट करियर, फैमिली, जो कुछ भी है, सो दे ऑल वांट टू वर्क हार्ड, बट आई ऑल्सो फाइंड कि दे आर अवेयर ऑफ Pakistan's problems बहुत हैं, challenges बहुत हैं, and they're aware of these issues and problems, political, economic, environmental, पानी की कमी, बिजली कमी, जो कुछ भी है। तो students can see these challenges, they know they want opportunities, and they all want to learn, they want to understand what can they do, and they're all looking to understand one thing, they want to find their place, बिल्कुल सही, कि हमारी जगह किधर है पाकिस्तान में, हम क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, and it is up to us as instructors, हम उनको tools देते हैं, skills देते हैं, for them to figure this out. और ये बड़ा ज़रूरी है। उम्मे लैला, आपसे भी ये बात करते हुए, हमारे बच्चों में
हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन करियर प्लानिंग के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन का बच्चे बच्चियाँ शिकार होते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हुए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो, तो कि क्या रुझान है यंगस्टर्स का किस करियर की तरफ और कितना इस डिपार्टमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है? जो चीज़ आपके करियर को डिसाइड करती है, मैं ये समझती हूँ कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप पढ़ क्या आ रहे हैं, आप स्टडी क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स को करिकुलर में होते हैं उनका तो करियर वही होता है। ये है कि जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन है उसमें आपको ज़रूरत होती है कि आपको सही गाइडेंस हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद आप ये सोचें कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी फील्ड है। इसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके कैंपस काउंसलर्स जो होते हैं उनको चाहिए कि वो हर स्टूडेंट पे तवज्जो दें कि और उसको स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें। और एक पूरे बॉडी बननी सर, मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए यू आर द एक्सपर्ट, आप प्रॉपर तरीके से करियर के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस अनफॉर्चुनेटली मुझे तो याद है जब व्हेन आई वाज डूइंग माय ओए लेवल्स, नाउ दैट इज़ बैक इन 2001 2007 में मास्टर्स किया, तब तो खैर करियर काउंसलिंग की कोई बात ही नहीं थी। ये 2007 की मैं बात करूँगी। अब हालात अल्लाह करे बदल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करियर काउंसलिंग को एक सीरियस काम लिया जाता है? क्योंकि बच्चों को ये नहीं बात पता कि उनका एप्टीट्यूड किस तरफ है। पढ़ाई तो वो हासिल कर लेते हैं, डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड कितना काउंट करता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। करियर काउंसलिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हो रही है, और हर लेवल पे स्कूल्स में भी होती है, यूनिवर्सिटी में भी होती है, और मे बी आगे जाके भी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब करियर काउंसलिंग होती है तो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, दे टेक इनटू अकाउंट स्टूडेंट स्किल्स बट आल्सो स्टूडेंट इंटरेस्ट, और स्टूडेंट इंटरेस्ट has become very important now. हम तो कहते हैं स्टूडेंट से कि देखिए, think about what you want to do. Okay. लम्स में ये डिपार्टमेंट बना हुआ है? बिल्कुल, काउंसलिंग होता है, एकेडमिक काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग होती है, एंड वी हेल्प देम टू फिगर आउट व्हाट दे आर गुड एट, यू नो, कि आपकी किस तरफ आपकी स्किल्स हैं, इंटरेस्ट है, एंड देन टू pursue in that direction. In terms of future careers, एक चीज़ जो मैंने देखी है personally, one of the changes जो आ रहे हैं is we're moving away from exact degree आपकी क्या है to your skill set. मतलब employers are increasingly interested not कि इस student ने, इस बच्चे ने क्या accounting में करा है या finance में करा है या economics में करा है, but their skill set. True. So the focus is now increasingly on skills. Excellent. Now that was my next question कि डिग्री हासिल करना और स्किल फुल होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अगर आपने डिग्री हासिल कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्किल भी हासिल कर लिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। आई मीन, पहले तो होता ये था कि एक असम्पशन होता था ना करियर्स में, सोसाइटी में, कि अगर स्टूडेंट ने अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसको वो अच्छा अकाउंटेंट बनेगा। बट नाउ वी नो कि फॉर एग्जांपल, नहीं, अच्छा अकाउंटेंट करने के लिए यू नीड हार्ड वर्क, diligence, attention to detail, mathematical skills, मगर बहुत से students में ये skills हो सकती हैं। बिल्कुल। तो जो employers होते हैं, they look for people who have those skills rather than degree. मतलब an economist may also go into accounting, someone who's done computer science or maybe studied medicine can also go into, so these things are changing. बिल्कुल सही। And I think we need to help, it is a good thing, और हमें भी help करना है, students को help करना है to guide them in this changing environment. बिल्कुल सही। बट देन आप क्या सुजेस्ट करेंगे, मैं फिर उम्मे लैला से भी, बच्चों को इंटर्नशिप्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए ताकि उससे एक प्रैक्टिकल ग्राउंड और प्रोफेशनल रियलिटी भी समझ आ सके कि क्या होती है? बिल्कुल। आई मीन, द नंबर वन चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए जो होता है, जो आई थिंक इसको अपने आप को समझना कि हमारे स्किल्स क्या हैं एंड वेयर कैन आई गो इन द फ्यूचर। अब ये समझने के लिए दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बियॉन्ड द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ऐसा ही है। तो आपको बाहर जाना चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं तो ये एडवाइस देता हूँ, गो आउट, गेट्स इंटर्नशिप्स करें, जाके देखें, जस्ट गो टू वर्क प्लेसेस, सी के उधर माहौल क्या है, लोग करते क्या हैं। मतलब सम करियर साउंड वेरी यू नो बहुत ही अमेजिंग, मगर आप अंदर से तो जाके देखें ना कि वो डेली बेसिस पे करते क्या। ऐसा ही बिल्कुल। उम्मे लैला, आप कितना अग्री? क्योंकि देखें, डिग्री तो आप चार दीवारी में यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हासिल कर लेंगे, वो एक्सपोजर तो चलो मिल गया टीचर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो आपने काम करना है उससे पहले अगर आपकी एक रिहर्सल हो जाए, सादे अल्फाज में कहूँ, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बेहतरीन तो कोई बात हो नहीं सकती। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो तब ये इंटर्नशिप प्लान्स नहीं होते
थी। तो जैसे ही जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते थे, जब उनका वो स्टडी प्रोग्राम कंप्लीट होता था और जब वो जाते थे फील्ड में, तो शायद उनको समझ नहीं आता होगा कि हमने क्या करना है, एक्सपीरियंस नहीं होता था, एक्सपोजर नहीं होता था। तो अब तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कंपल्शन भी है कि इंटर्नशिप वो साथ उनके कंपल्शन है। तो अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है, आप उस चीज़ से गुजरते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप उस चीज़ में जीते हैं कि आपने काम करना कैसे है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी नई बुक के बारे में भी सर वी वुड लाइक टू नो कि वो कब आएगी, लेकिन उससे पहले ज़रूर ये भी जानते हुए कि हम ये देखते हैं कि अब इतनी सारे प्रोफेशंस आ चुके हैं कि अब मेडिसिन या इंजीनियरिंग या कुछ जो एक टिपिकल हमारे प्रोफेशंस, तो उनके अलावा भी इतनी वास्ट डाइवर्जन आ चुकी हुई है प्रोफेशंस के हवाले से। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड हिस्टोरियन और अगर आपके पास राइट सेट ऑफ टूल्स हैं या स्किल्स हैं, तो मेरे ख्याल में यू कैन डू वंडर्स इन दैट फील्ड एज वेल। जी जी बिल्कुल, आई मीन इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है इन डिटेल्स, इन रीडिंग, then history can be a good profession. है तो थोड़ा सा ज़रा एक very specialized field, but there are many other fields which are opening up और opportunities जो अब students के लिए हैं जो हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा ही है। You know, अच्छा, और many of these jobs, opportunities, उनके साथ कोई corresponding डिग्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं या अगर आप इन्फ्लुएंसर होने चाहते हैं और इफ यू वांट टू सेट अप अ यूट्यूब चैनल, देयर इज नो corresponding डिग्री नहीं है ना। I agree. तो दैट इज अबाउट योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट एंड योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही। मैं सादा ज़बान में कहती हूँ, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट आप होंगे, आप क्विकली लर्न करने वालों में से होंगे, तो शायद डिग्री आपने तो हासिल कर ली, हो सकता है आपने टॉप ना किया हो, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट होंगे तो आप अपने प्रोफेशन में बड़े आगे जा सकते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगैन आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई में जो फोकस करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं फोकस करते, फिर वो सब बैलेंस पर्सनालिटी के मालिक नहीं होते, वो फिर बहुत परफेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते, वो ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते। उनमें से बहुत सारे लोग हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसको हम सॉफ्ट स्किल्स कभी कभी कहते हैं। मतलब जो नॉट आपकी जो एग्जैक्ट टेक्निकल नॉलेज, मगर जो आपकी जो कैरेक्टर में जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्किंग, ये जो आप कह रही हैं कि एबल टू अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क, अटेंशन टू डिटेल, ये सब चीज़ें, दीज आर पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। और ये जो किसी भी काम पे, वेदर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और यूर सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, ऑल दीज स्किल्स विल रियली रियली हेल्प। बिल्कुल सही। तो ख़वातीन हज़रात, जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं, आप डिग्री हासिल करें, डिग्री तो बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, लेकिन साथ ही साथ इंटर्नशिप्स ज़रूर करें। छोटा बड़ा लेवल के ऊपर पैसे नहीं देखने, इंटर्नशिप्स पे आपको पैसे मकसद नहीं होता, आपने वो एक्सपीरियंस जो मिलियन ऑफ रुपीज़ का होगा, करोड़ों रुपए का जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, जो आपको पहले से रिफ्रेश एक किस्म का कोर्स मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकल आपने बाद में प्रोफेशन किसी को ज्वाइन करना है, किसी कंपनी को, तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने स्किल्स को ब्रश कर सकें, आप ब्रश अप कर सकें। तो प्लीज़, और देन बोलने का तरीका, उठने बैठने का, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, पिकअप करें चीज़ें एनवायरनमेंट से और कंप्लेन मत करें ज़िंदगी में। जो बच्चे बच्चियाँ ज़िंदगी में या जो लोग ज़िंदगी में कंप्लेन करते हैं, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ये मैं अपनी ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में आपको बता रही हूँ। तो ये इसलिए ज़रूरी सेगमेंट है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी बताना, ताकि वो अपने बच्चों में भी ये चीज़ें इनकलकेट कर सकें। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। आपको ड्रिंक सर्व की, आपने ट्राई की? जी, मैं ट्राई अभी फ़ौरन ना करें, बेशक आप ज़रूर कीजिए ट्राई। उम्मे लैला को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लाइव सिंगिंग सुननी है। अनम, जल्दी से बताइएगा, ड्रिंक तो रेडी होगी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, कैसे बनाई? ड्रिंक के लिए सबसे पहले आपने मेलन ले लेना है। तकरीबन मैंने 2 अदद मेलन लिए हैं। ठीक है। उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमने चीनी ऐड किया। आप चाहें उसको स्किप करके जो है हनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जाएगा, पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और ढेर सारी आइस डालेंगे, क्योंकि ये चिलर है तो चिलर में आइस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। आपने डाल के अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने कोई भी वाइट सोडा या कोई भी स्पार्कलिंग वाटर आपने इसके अंदर ऐड ऑन करना है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप स्पार्कलिंग वाटर या कोई क्लब सोडा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको सर्व करें। लेकिन वाइट सोडा या स्पार्कलिंग वाटर आप तब डालेंगे जब आपने अपने गेस्ट को सर्व करना है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, फ्रेश यानी डालें? जी बिल्कुल फ्रेश। अच्छा जी, राइस की रेसिपी? राइस के लिए आज हमने चिकन कीमा बिरयानी बनाई थी, तो चिकन का कीमा लेंगे। अच्छा, आप मीट की चॉइस जो है आपकी अपनी पर्सनल है, आपने उसको हाथ का कीमा करवाना है ताकि थोड़े से बड़े बड़े चंक्स रहें। सिंपल, आपने 2 से 3 प्याज लेने हैं, उसमें उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक
गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, थोड़ी देर उसको कुक करेंगे। जब कीमे का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया, इमली, आलू बुखारा डालेंगे उसके अंदर और डालकर उसको थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद जब टमाटर का पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर दही ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। और जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो काली मिर्चें और गरम मसाला डालकर हम उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। राइस को अलग से बॉईल कर लेंगे। सिंपल राइस की पहले एक लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर कीमे की लेयर, उस पर जो भी आपने ग्रीन जैसे कि वेजिटेबल्स ऐड ऑन करनी, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, वो आपने इसके अंदर डालना है। क्योंकि अगर हम ऊपर डालेंगे तो उससे क्या होता है कि जब आप दम में चावल रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। सही। और उसके बाद आपने लास्ट में एक और राइस की लेयर लगाएंगे, येलो फूड कलर रखेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे और उसके बाद उसको एक्सेलेंट, वेरी गुड। और मैं एक ज़माने में ये कैसे बनाती थी कि घर में कीमा पड़ा होता था, चावल लिए, कीमे में मिक्स किए, कीमे वाले चावल बन गए। कितनी बेस्ट बात, 4 मिनट में कीमे वाले चावल। लेकिन आपने वो वाला जल्दी में काम है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेहमान आए और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, जीती रहे, खुश रहे। अच्छा जी, ख़वातीनो तुम्हें लैला हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी क्या पेश करने वाली हैं? मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम बिल्कुल है। से मेहदी हसन खान जी, साहब मेहदी की हसन खान आवाज़ साहब में। ने और मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बेशक बैठे बैठे ही इसको परफॉर्म कर लें। और इसको ओरिजिनली ये फिल्माया गया था मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा जी के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। मुझे इकबाल भाई ने गो अहेड दे दिया जी। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो, एक दिलरुबा है
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यू गॉट एन अमेजिंग वॉइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये शी इज सो टैलेंटेड, पढ़ाई भी कर रही हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर ये फिर देन बिफोर वी वाइंड अप एज वेल ये भी ज़रूर जानना है कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनली, और आपने तो बाहर से ही तालीम हासिल की और आप पाकिस्तान आके माशाल्लाह से सर्व कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, मुल्क के लिए सब। हम इंटरनेशनली देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे समर वेकेशंस में चैरिटी वर्क करते हैं उनको एक्स्ट्रा ग्रेड या एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं। लम्स का भी इसी तरह का कुछ एकेडमिक स्ट्रक्चर है कि जो बच्चे बच्चियाँ डिग्री के साथ साथ अपने चैरिटी वर्क करें तो उनको कोई एक्स्ट्रा ग्रेडिंग पे मार्क्स मिलते हैं? लम्स में ये प्रोसेस नहीं है, नो। सो लम्स इज ओनली ग्रेड्स फॉर एकेडमिक कोर्स वर्क। ओके। बट आई वुड स्टिल से कि जो भी स्टूडेंट्स को, टू एनीबॉडी, जो भी वो कर सकते हैं समर में, दे शुड एक्सपैंड होराइजन्स, दे शुड गो ट्राई डिफरेंट थिंग्स, इंटर्नशिप्स करें, चैरिटी वर्क करें, कम्युनिटी सर्विस करें, सोशल वर्क, तमाम चीज़ें, सोशल वर्क करें, अपनी कम्युनिटीज़ में काम करें, अपने फैमिलीज़ में काम, जो कुछ वो कर सकते हैं, इट इज़ ऑल गुड एक्सपीरियंस। बिकॉज दैट इज इनडायरेक्टली डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प देम इन द फ्यूचर प्रोफेशनली भी। Absolutely, it is in fact as important as their academic work. बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब जो बच्चों की तरफ, बच्चों का जो रुझान है, उनका जो एप्टीट्यूड है, वो आप क्या समझते हैं किस तरफ है? पढ़ाई के हवाले से भी बात करते हैं, प्रोफेशन के हवाले से उनकी सोच के बारे में कितने चेंज पॉजिटिव आया है? देखिए स्टूडेंट्स तो आई थिंक आर क्योंकि यू इंटरैक्ट मोर विद देम, तो बिल्कुल जो यूथ है ना, दे आर इंक्रीजिंगली नो दे वांट टू गो आउट देयर एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड दे वांट टू वर्क हार्ड। अब थोड़े से इश्यूज तो रहते हैं जो हमारे ज़माने में भी थे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, आजकल दिस इज़ द न्यू डिस्ट्रैक्शन, हमारे ज़माने में नहीं होता था, मगर यू नो सोशल मीडिया ये सब चीज़ें distractions तो हैं, but there are many opportunities. Students are willing to work hard. I think कुछ एक इशू ये है कि sometimes इतनी अब opportunities हो गई हैं। एक ज़माने में तो वही होता था कि भाई डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, बिल्कुल सही, मगर अब तो इतनी opportunities निकल आ रही हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा confused हो जाते हैं, they don't know which direction to go in. मगर that is another reason why कि internships और ये जो summer का जो उनका एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही, कि उनकी खुद स्किल्स और खूबियाँ और क्या किधर उनका इंटरेस्ट किस तरफ कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही। सब ये भी ज़रूरी है जानना कि एक बाशऊर शहरी बनने के लिए जो लम्स के बच्चे बच्चियाँ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, नो डाउट इंटरनेशनली भी उनको एक्सेप्ट किया जाता है, ये इदारा ही इतना प्रेस्टीजियस है, इवन पाकिस्तान में रह के भी बड़े बड़े फर्म्स में इनको लिया जाता है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट की जो वैल्यू है। लेकिन क्या ये बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करना और तमाम लोगों को उनके रवैयों को समझना, इन बच्चों को इस तरह भी इक्विप किया जाता है, क्योंकि ये एक आम तासुर है बदकिस्मती के साथ कि ये खास तबके के लिए इंस्टीट्यूट है और ये दे डू नॉट कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। हाउ वुड यू टेक दिस स्टेटमेंट? देखिए आई थिंक दे डू, कनेक्शन तो होता है आउटर वर्ल्ड के साथ, और हम वी ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड कि हम स्टूडेंट्स को पुश करते हैं कि भी देखिए आप अपने बोथ इंटरनेशनली भी कुछ कनेक्शंस जितना भी कर सकते हैं रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, मगर लोकल भी रखें, अपनी कम्युनिटीज़ के साथ भी रखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो कुछ भी आप समझना चाहते हैं, वो आपके कम्युनिटी से ही शुरू होता है, राइट? और फिर उधर से वो इट एक्सपैंड्स। इंटरनेशनली भी समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और बहुत सी चीज़ें जो हमें इम्पैक्ट करती हैं वो इंटरनेशनली बाहर से आती हैं, बिल्कुल सही। तो वो भी हमें समझना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल स्टूडेंट्स रियली। बिल्कुल सही, एंड वी आर सो प्राउड जितने भी लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ लम्स नहीं, जितने भी इदारे हैं, मैं समझती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, जीसी की बात करें, मैं अपने कनेक्ट कॉलेज की बात करूँ, हर लॉ कॉलेज, हर इदारा जो तालीम फराहम कर रहा है, बच्चों को इक्विप कर रहा है, हम उनको सलूट पेश करते हैं। ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, नोबल कॉज है। तमाम टीचर्स अपना 108% देती हैं और वो बच्चे बच्चियाँ, हमारी जो नौजवान नस्ल है माशाल्लाह से, दे आर सो पॉजिटिव, फुल ऑफ एनर्जी और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, मुझे बल्कि अभी याद आई ये बात कि आप देखें जब जब कुदरती आफात आती हैं, अभी जब सैलाब आया था तो लम्स के बच्चे बच्चियों ने जिस तरह से चैरिटी वर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो ये काबिल सताइश बात है और इसी तरह ये काम जारी और सारी रहना चाहिए। सर बिफोर वी वाइंड अप, आपकी नेक्स्ट जो बुक है उसके बारे में बात करते हैं। जी, नेक्स्ट बुक जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ PIA। ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ PIA
कैसे फाउंड हुई थी, किसने बनाया था, उसके अर्ली ऑपरेशंस क्या थे, अर्ली चैलेंजेस पाकिस्तानी एयरलाइन, पाकिस्तानी एविएशन में 1950s। और ये कब तक कंप्लीट होगी? ये इंशाल्लाह अभी तो आई थिंक 2 साल में इंशाल्लाह। आपके मूड पे डिपेंड करता है साथ। राइटर का जो मूड होता है ना, इज अ राइटर ब्लॉक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Well, the real constraint actually है वो टाइम का है, because we have to teach और administration। थोड़ा सा 10% मूड भी है, वो जरूरी है भाई। जब आप लिख रहे होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें, ड्रामे की बात करें, फिर बुक की बात करें, तो एक अपना मूड होता है, माहौल होता है, बहुत सारी चीजें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मे लैला, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। अनम, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात रहेगी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल लाइव प्रोग्रामिंग में आपके फेवरेट सितारों से आपकी मुलाकात होगी और आपके मैसेजेस भी इंशाल्लाह कल शामिल किए जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले उम्मे, आप क्या पेश करने वाली हैं? कलाम बुले शाह, तेरे इश्क ने चाहे। वाह, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। मैं